जिन्हें करना था विस्तार वो व्यभिचार कर रही हैं, जिन्हें करना था उजाला वो अंधकार कर रही हैं। और हम महंगाई बेरोजगारी के भत्ते में फंसे हैं, पर आज की युवा पीढ़ी तो केवल नेताओं की रैली में प्रचार कर रही है। आज की युवा पीढ़ी तो केवल नेताओं की रैली में प्रचार कर रही है। एक साथ मेल जोल ऐसा लगने लगे कि एक साथ प्रभाव होना चाहिए। देश पर उठे जो हाथ छांट देंगे एक साथ, राष्ट्रभक्ति है तुम भाव होना चाहिए। भारती दुलारती पुकारती है सुन लाल, मन में किसी के नहीं घाव होना चाहिए। और लाल किला के सामने कहता हूँ, आन पे पड़े जो बाण दे दे हम हंस के जान, ऐसा नौनिहालों का स्वभाव होना चाहिए। देश की किसी के अंधेरे का उजाला चला गया, किसी के अंधेरे का उजाला चला गया, किसी के दिल का दिलवाला चला गया। और हमारे आपके लिए जाती हैं एक साथ जान सिर्फ सरहद में, किसी के घर का निवाला चला गया। त्याग कर हिंसा का जो अहिंसक हो जाओगे, शत्रु के सम्मुख कैसे विध्वंसक हो जाओगे। अगर सही वक्त में शस्त्र उठाना नहीं सीखा तुमने, तो युद्ध के दौरान फिर तुम नपुंसक हो जाओगे। मोदी मोदी रहेगा। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? उनकी भाषा सुन लो। क्यों? क्या? वो टाइल खेत में लगाने को तैयार बैठे हैं। बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सोना निकालेंगे, ये प्रधानमंत्री बनाएंगे इनको। उनके भाषण से आप प्रभावित नहीं होते? बिल्कुल नहीं, हम देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? हाँ, वो हंसी के पात्र है। तो हंसने का मन आपका नहीं करता ना? देश चलाने वाला हंसने वाला नहीं होता। राहुल गांधी की यात्रा जो है उसको आप क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं, हमारे लिए जीरो है। मोदी यात्रा किस लिए कर रही है वो तो यही वोट मिल जाए। तो वोट बनेगा क्या 2024 में? कभी पंडित बन जाएंगे, उनसे उनका गोत्र पूछ लो, मुस्लिम है। हाँ, या तो वो पक्का अपनी पहचान नहीं बता पा रहे। वो तो खुद को तपस्वी बता रहे, कोई उनको राम बता। सब नकली, ये सब वोट देना ना, उनको माला डाल लेंगे, कभी ईसाई बन जाएंगे, कभी भोलेनाथ तो पानी डालेंगे। नकली काम तो नहीं चलेगा ये। लेकिन असल में क्या है राहुल गांधी? हमारे नजर में कुछ नहीं है। मोदी के आगे उनकी कोई नहीं चलनी है। अच्छा, मोदी में ऐसा क्या देख लिया? मोदी में पूरा देश चला रहा है, देख लो क्या कमी है। राहुल गांधी कह रहे मेरे हाथ में आएगा देश तो मैं भी चला सकता हूं। जिस दिन से मोदी आया यूपी में या यहाँ इंडिया में, एक भी दंगा नहीं है। यूपी के अंदर एक दंगा दिखा दो आप, पहले हर बार दंगा, रोज पे दंगा। लेकिन मोदी जी को तो लगातार केजरीवाल और राहुल गांधी यही कहते हैं कि दंगा पार्टी, भ्रष्ट पार्टी। वो सब बेकार की बात है मैडम। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जैसा कोई आज तक प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा। उनके कह रहे जो 70 सालों में हुआ वो अब नहीं हुआ। कौन कह रहा? कांग्रेस पार्टी कह रही है। उनके कहने से क्या होता है हम लोग को पता है नहीं। हम देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, हिंदू मुसलमान है, नफरत फैली हुई है। ना ये सब बेकार के हिंदू मुसलमान यूपी में दिखा दो आप, एक दंगा दिखा दो आप। ये अब नहीं हुआ है। 70 सालों में चोरी डकैती बदमाशी लूट घसूट, अब वो चीज नहीं है। महंगाई बेरोजगारी। महंगाई कहाँ है मैडम? किस दुनिया में आप हैं? अच्छा, महंगाई है ही नहीं। बिल्कुल नहीं महंगाई। लेकिन यहाँ की आधी जनता तो त्रस्त है कि महंगाई है। कहाँ पे जनता त्रस्त है? यहाँ पे अभी कुछ लोगों से हमने बात की, महंगाई है, बेरोजगारी है। उन्हीं को महंगाई है जो काम करना नहीं चाहते। जब कोरोना आया था मोदी जी ने अनाउंस किया था, ऑल इंडिया पूरा टीवी पे, कोरोना सेल्फ हो, अपने ऊपर सेल्फ हो के जीना सीखो, दूसरे के सहारे नहीं। कोई नेता के पीछे दौड़ रहा है, 500 रुपये मिल जाए दिन भर जो है समय दे रहा है, मेहनत करना नहीं चाहता। जो मेहनत करने वाले एक लेबर क्लास का, जो ईंटा की जोड़ाई करते हैं लेबर, 600 रुपये उनकी दिहाड़ी है। किस दुनिया में है आप? रोजगार है क्या? रोजगार है, बिल्कुल है। महंगाई नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, त्याग कर हिंसा का जो अहिंसक हो जाओगे। आगजनी करने लगे हम लोग, जब अग्निवीर की वैकेंसी आई तब हम आगजनी का काम करने लगे। साहब हम कहते बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी का प्रतीक नहीं होता। इजराइल में प्रधानमंत्री की बेटी को भी सैन्य अभ्यास के परीक्षण कराया जाता है, और हमारे लिए जब सैन्य अभ्यास की परीक्षा कराने के लिए बात आई तो हम लोग कहते थे कि अग्निवीर की वैकेंसी हमारे अपराध के लिए है। तब हमें ऐसा अपराध बोध का नहीं हो रहा था। त्याग कर हिंसा का जो अहिंसक हो जाओगे, शत्रु के सम्मुख कैसे विध्वंसक हो जाओगे। अगर सही वक्त में शस्त्र उठाना नहीं सीखा तुमने, तो युद्ध के दौरान फिर तुम नपुंसक हो जाओगे। तो पहले हमें अपने आप पर प्रश्न करना होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। आप कह रहे हैं, भाई साहब भी कह रहे थे महंगाई रोजगारी बेरोजगारी। देखिए सीधी सी बात कहता हूँ, अगर आज जो जिन्हें करना था विस्तार वो व्यभिचार कर रही हैं, जिन्हें करना था उजाला वो अंधकार कर रही हैं। और हम महंगाई बेरोजगारी के भत्ते में फंसे हैं, पर आज की युवा पीढ़ी तो केवल नेताओं की रैली में प्रचार कर रही है। आज की युवा पीढ़ी तो केवल नेताओं की रैली में प्रचार कर रही है। आधी आबादी का जब कॉमनवेल्थ का गेम हुआ, आधी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाली नारियां, आप जैसी नारियां, वो केवल मेडल ला रही थी। और हमारी युवा पीढ़ी कहाँ फंसी है साहब? टिकटॉक और पबजी से बाहर नहीं निकल पा रही है। जब हम टिकटॉक और पबजी से बाहर निकल पाएंगे तभी तो हमें बेरोजगारी। और इस लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है इसीलिए आधे लोग सिर्फ टिकटॉक बना रहे हैं। बेरोजगार क्या मिल रहा है हमें टिकटॉक बनाने से? कितना पैसा कमा ले रहे हैं हम? जब हमें बेरोजगारी
1/125 करोड़ देशवासी का हिस्सा मैं हूँ, 1/125 करोड़ देशवासी का हिस्सा आप हैं। अग्निवीर का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या अग्निवीर स्कीम जो सरकार लेके आई थी वो अच्छा था या नहीं? देखिए मैंने फिर बोला है, मैं फिर बोलता हूँ कि अग्निवीर की स्कीम बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखिए इजराइल में प्रधानमंत्री की बेटी को भी सैन्य अभ्यास का परीक्षण दिया जाता है। हमें आगे बढ़ना होगा तो हमें अपनी सैन्य परीक्षा को मजबूत करना पड़ेगा, सैन्य शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। भारत ऐसे ही नहीं तीसरे नंबर की सैन्य शक्ति बन गई है, आज ऐसे नहीं लोग हमसे डर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि सरकार सबको सिर्फ जो है जुमलेबाजी कर रही है युवाओं के साथ। अग्निवीर का स्कीम लेके आई थी, उसको भी 4 साल बाद धक्का मार के लात मार के निकाल दिया जाता। देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, किसी दल का कोई नेता नहीं होता, ठीक है। आज राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं, कल के उसी वैकेंसी को कह देंगे बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। अभी जितनी भी योजनाएं हो रही हैं, कुछ पुरानी योजनाएं हैं जो अब बदल कर नए रूप में आ गई हैं, बहुत सारी योजनाएं जो पुराने रूप को बदल कर नए रूप में आ गई हैं। कई सारी सौभाग्य योजना, अटल उज्ज्वला योजना, ये सब बहुत सारी पुरानी योजना पेंडिंग थी जो आज अभी राहुल गांधी उसी योजना को बदल कर क्या उनकी सरकार आ जाएगी, वो नई योजना के रूप में ले आएंगे। हमें सैन्य शक्ति मजबूत करने पे हमें इस दलदल से उठकर बाहर निकलना होगा, देश के बारे में विचार करना होगा साहब। और जो आज का नेतृत्व जिसके हाथ में है, जिस प्रधान सेवक के हाथ में है, वो देश के बारे में विचार कर रहा है। अगर देश के बारे में विचार लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो तो मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो देश आज यहाँ ना पहुँच गया होता साहब। जो स्टारडम उन्होंने बना रखा है वो ऐसा नहीं होता, देश ऐसे है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे कोई लाइन सुना दीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही अच्छी है। मैं इस बात का प्रशंसक हूँ कि वो अच्छी राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, पर अभी बहुत विचार करने के योग्य हैं। विचार करें। 2024 में टक्कर दे सकते हैं क्या? इस बारे में विचार नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सीखने को है, वो सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? राजनीति अब सीखना शुरू किया है उन्होंने। ये नहीं कह सकते कि राजनीति अब सीखना शुरू किया, पर ये जरूर कह सकते हैं कि जब अब जिस यात्रा की ओर वो बढ़े हैं, पहले देश को जानना जरूरी है, तब हम कुछ आगे सहन कर। जब हम चिंतन ही नहीं करेंगे तो हमारा मनन कैसे आगे बढ़ेगा? आपको भी लगता है देश टूटा हुआ है, नफरत फैली हुई? बिल्कुल नहीं, नफरत फैली हुई है। बिल्कुल एक साथ मेल जोल, ऐसा लगने लगे कि एक साथ प्रभाव होना चाहिए। देश पर उठे जो हाथ छांट देंगे एक साथ, राष्ट्रभक्ति है तुमने भाव होना चाहिए। भारती दुलारती पुकारती है सुन लाल, मन में किसी के नहीं घाव होना चाहिए। और लाल किला के सामने कहता हूँ, आन पे पड़े जो बान दे दे हम हंस के जान, ऐसा नौनिहालों का स्वभाव होना चाहिए। देश टूटा नहीं है साहब। आज आप जो देश की विसंगतियों में डूबे हुए हैं ना हम लोग, इनसे बाहर निकलिए। अगर इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आंखें हम ये राजनेता केवल अपनी पूड़ियाँ सेक रहे हैं, अपनी तवाओं में अपनी रोटियाँ सेक रही हैं। हमारे आपके लिए एक जान होगी, पर किसी के घर का निवाला चला जाता है। मैं 4 पंक्तियाँ नृत्य करता हूँ कि किसी के अंधेरे का उजाला चला गया, किसी के अंधेरे का उजाला चला गया, किसी के दिल का दिलवाला चला गया, और हमारे आपके लिए जाती हैं एक साथ जान सिर्फ सरहद में, किसी के घर का निवाला चला गया। तो साहब सोचना पड़ेगा। उस माँ से पूछिए जिसके जब चिथड़ा आता है 100 का, हम उस पर टिप्पणी कर देते हैं, उस सैनिक पर टिप्पणी कर देते हैं। हमारी राहुल गांधी ने सैनिकों पे भी सवाल उठाया है कि हमारी सैनिक जो है वो चीनी सैनिकों से पिट रही है। देखिए हमें पिटना दिख रहा है, हम पिटना देख रहे हैं कि पिट रही है। 70 साल पहले क्या होता था? 2-4 साल बाद 10 साल पहले जब उनकी कांग्रेस सरकार थी तब वो क्या करते थे? हमारे सैनिक पिट नहीं रहे थे, तब नहीं दिख रहा था सैनिक पिट रहे थे हमारे। मैं नाम नहीं लेता हूं, फिर भी आप जान जाएंगे। एक अभिनेत्री ने, एक पढ़ी लिखी अभिनेत्री ने इस बात का प्रश्न उठा दिया कि सैनिक मुझको घूर रहे थे। तो मैं ये पूछता हूं कि जो तुम आधे कपड़े पहनकर नग्न होकर के तुम जो प्रसार कर रही हो अपना, तो वो क्या कर रही हो? हमारे सैनिक पर तुम टिप्पणी कर रही हो, जो अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर करके सरहद पे खड़ा। साहब थोड़ी सी ठंडी लगती है तो हम कम्बल ओढ़ लेते हैं, ब्लोअर चला लेते हैं। साहब उससे पूछिए जो वहाँ पे -25 डिग्री टेम्परेचर पे सियासीन में खड़ा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए। जब कोई बात आती है तो हम लोग तो अंदर चले जाते हैं। अभी कोरोना काल महामारी आई तो हम लोग तो अंदर चले गए साहब, पर उनसे पूछिए जिनके जाने गई हैं घर से। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है या फिर सियासती दुकान है? नहीं देखिए, ये तो नफरत की बात तो नहीं कह सकते और मोहब्बत की बात भी नहीं कह सकते। बात इसमें उनका आगे चुनाव का है। उनका प्लान है कि मोदी जी को कैसे दबाया जा सके। तो दबा लेंगे क्या? ये मुद्दा जो उठाए इससे नहीं दबाएंगे। गरीबों की मदद कर कर, शिक्षा का विकास कर कर 70 साल समय उनके पूरे खानदान को मिला। क्या उस समय उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया? उनको कौन रोक रहा था? इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को कौन रोक रहा था? मनमोहन सिंह को कौन रोक रहा था? जो भी किया है कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। बीजेपी ने क्या कर दिया है? बीजेपी ने क्या किया? आज आप यहाँ जहाँ पे खड़े हैं उसको भी बेच दिया, कांग्रेस का कहना है। आप जहाँ खड़े हैं इसकी स्थिति क्या थी? कुछ दिन पहले कभी आए थे आप? पहले यहाँ देखा था भीड़ भाड़? आपने इतनी खाली आपने देखा था? इतना बैठने की व्यवस्था देखी थी?
आप क्या सब लोग महफूज महसूस कर रहे हैं? सब जाति, सब धर्म। लेकिन इस पे भी आरोप लगते हैं कि मोदी जी ने लाल किला भी बेच दिया, प्लेन बेच दिया, लाल किला बेच दिया। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ऐसे बात कहें तो अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की बात है। लाल किला कोई भी बेचने का नहीं बेच सकता है। ये देश की संपत्ति से बेचने का किसी का हक नहीं है। इसको किस तथ्य पे कांग्रेस पार्टी लगातार यही कहती है कि लाल किला बेच दिया? लाल किला जो बेचने की बात कर रही है, लाल किला पर या बड़े बड़े संस्थाओं पर देश का निगाह ये है कि यहाँ बढ़िया से व्यवस्था बनाकर प्राइवेट किसी को देकर यहाँ पर सुव्यवस्था कर आपको देखने को, घूमने को, यहाँ के बारे में जानने का मौका मिले, जो ना राजीव गांधी बैठे कर सकते हैं, ना राहुल गांधी बैठे कर सकते हैं, ना मोदी जी बैठे कर सकते हैं, ना केजरीवाल साहब बैठे कर सकते हैं। कोई आदमी सही से उसको देख रेख करेगा, वही सबको घुमाएगा, बताएगा और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताएगा। लेकिन वो तो उनकी पार्टी कभी उनको राम कह रही है, वो कभी राहुल गांधी खुद को ही पांडव बता रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, ये देश सब धर्म का है, सब जाति का है। जहाँ जिसको जहाँ जैसे मौका मिलता है ना, अपना वैसे ही रूप ले लेता है। तो राम का रूप ले सकते हैं क्या राहुल गांधी? अभी आप देख नहीं रहे हो, राम के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो किसी और जाति में? तो इंडिया है, इंडिया में सब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई सब, वो चारों धर्म है। उनके पास तो चारों है। वो तो पहला धरती का आदमी है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं। और चौथा प्लान कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। चौथा प्लान कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? शादी के लिए उनकी माँ क्या थी, उनकी दादी क्या थी, वो क्या है, और चौथा प्लान सजा रही है। क्या लग रहा है ये कौन सी यात्रा बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये यात्रा तो उनका है कि चुनाव जीत कैसे करके हम देश को जीत अपने पक्ष में कर लें। मगर जो काम है कर रहे हैं ना, इससे कभी नहीं होगा। कभी आप तो कह रहे हैं कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं वो। क्या मैंने कहा ऐसा? आपने कहा ना कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, चौथी तैयारी कर रहे हैं। चौथी तैयारी मतलब शादी की, तो उसके लिए जाना थोड़ा पड़ेगा। वो सारा तैयारी है, उनकी प्लानिंग हो चुकी है, बस कैमरे के पीछे है, कैमरे के बाहर तुरंत आ जाएगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा उसी के उपलक्ष्य में तो नहीं? नहीं, भारत या उनके पास और कोई उपाय नहीं था। मोदी जी एक बहुत मजबूत, समझदार, किसी भी धर्म को से पूछिए, सबसे उम्रदराज आदमी है, सबका ख्याल रखते हैं। किसी भी धर्म के प्रति मोदी जी की तरफ से कोई आवाज खराब नहीं निकला होगा। उनके दूसरे, उनके साथ काम करने वाले, नीचे काम करने वाले, नीचे के लोग गलत बोल सकते हैं। मोदी जी ने कभी देश के किसी भी व्यक्ति के लिए गलत नहीं बोला। लेकिन कांग्रेस लगातार और बाकी पार्टियां, विपक्ष जितना भी है, वो कहता है हिंदू मुसलमान करवाती है बीजेपी। भाई साहब, मैडम, जब तक ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? उनको मौका कैसे मिलेगा? वोट हुआ, वोट में कहेंगे नहीं मोदी जी बहुत बढ़िया है, कांग्रेस का वोट कौन देगा? कांग्रेस बहुत बढ़िया है तो मोदी को वोट कौन देगा?